Hello friends, good morning. This is Omkar Singh who welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो मेहनत करते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, भले ही देर हो लेकिन परिणाम उनका उत्तम और सफलता वाला होता है। तो बिना किसी चिंता के समस्त परिस्थितियों का सामना करते हुए हमेशा मेहनत में लगे रहिए। किसी भी क्षेत्र में, आप शिक्षा क्षेत्र में हो या अन्यत्र किसी भी क्षेत्र में वर्क कर रहे हों, हमेशा मेहनत पर जोर दीजिए, मेहनती बनिए और निश्चित रूप से अच्छे फल का इंतज़ार करिए। आपको निश्चित रूप से अच्छा फल प्राप्त होगा। इस महत्वपूर्ण स्रोत सेंटेंस के साथ आज हम उपस्थित हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो हमारा इस समय सीरीज चल रहा, उसके अंतर्गत तीसरा कैटेगरी लेकर हम आए, ट्रांसफॉर्म बाय रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे बनने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर आप पूरा करेंगे। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज ग्रेट सेशन, ट्रांसफॉर्म बाय रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्म बाय एक्टिव एंड पैसिव, चेंजिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। दूसरा ट्रांसफॉर्म बाय कंपेरिजन ऑफ डिग्रीज। ये टू हमने टाइप्स या दो तरह के तरीकों से हमने ट्रांसफॉर्म करना सीखा। आज हम तीसरा पॉइंट ट्रांसफॉर्म बाय रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसके द्वारा इसको सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो देखिए, जो टू का मतलब होता है अधिक, और कहीं कहीं भी होता है। अगर वी के अर्थ में ये टू यूज है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको समझना जरूरी है। अगर टू का प्रयोग वी के अर्थ में है तो इसके स्थान पर आल्सो का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में है तो आल्सो का यूज इसके अनुसार उचित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही इज ए ग्रेट टीचर टू। भाई एक महान अध्यापक भी है, तो यहाँ आल्सो का सेंस आप लगा सकते हैं भी के अर्थ में, क्योंकि इस तरह से। लेकिन हमें एडवर्ब के सेंस में पढ़ना है, तो यहाँ पर जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री माना जाता है। टू जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री माना जाता है। तो इसको कैसे हटाएंगे बिना अर्थ परिवर्तन किए, हम किस तरह से इसको रिमूव करेंगे, ये देखिए जो फॉर्मेट हमने दिया है, क्योंकि रूल्स भी डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट में हम ध्यान देंगे, जब दिए गए सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब तथा टू प्लस B1 या इन्फिनिटिव दिया हो तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। मतलब ध्यान दीजिए, पहचान है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब टू के साथ टू प्लस B1 का अगर रूप सेंटेंस का दिया है तो हम किस तरह से टू को हटाएंगे। तो रूल नंबर 1 होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग यथावत करेंगे, टू को हटा करके सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव का स्थान यथास्थान रहने देंगे, एडजेक्टिव के बाद फिर डेट का प्रयोग करेंगे और टू को हटाकर, ये टू प्लस B1 है अर्थात इंफिनिटिव है, उसके स्थान पर सेंस के आधार पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन हो सकता है आपका ही, सी, इट, वन, आई, यू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर हमारा
सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल होगा। पुनः सुन लीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब यथावत रहेंगे, टू को सो में बदल देंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, सेंस के आधार पर प्रोनाउन ही, सी, इट, वन, आई या यू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया है तो कैन नॉट, जबकि पास्ट टेंस में दिया है तो कुड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये हमारा रूल हो गया। अब हमने फॉर्मूला दे दिया, इसके आधार पर पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वही रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर टू को हटा कर क्या लगा देंगे, सो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव होगा हमारा, फिर दैट का यूज करेंगे, फिर प्रोनाउन अर्थात जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के आधार पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे या सेंस के आधार पर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट, वन, आई, यू इत्यादि। फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और सेंटेंस पास्ट में दिया है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर B1 टू को हटा दें क्योंकि इन्फिनिटिव टू प्लस B1 का प्रयोग करता है, फिर हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं अर्थात टू को हटा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रह जाती है। फिर आपका अदर वर्ड्स, तो फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट, प्रोनाउन ही, सी, इट, वन, आई, यू प्लस कैन नॉट, कुड नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड्स। B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। अब हमने पहचान बताई थी कि टू के बाद एडजेक्टिव दिया हो तथा टू प्लस B1, तो टू प्लस B1 दिया, ये अगर दिया है तो हम कैसे बदलेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब यथावत रहेगा ही और फिर हो जाएगा इज। ओके, टू को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, सो। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दिया है वीक, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए प्रोनाउन का प्रयोग करना, ही, सी, इट, वन, आई। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट ही है, तो इसके आधार पर प्रोनाउन करना है क्योंकि ही के लिए ही दोनों चीज़ें यूज हैं, वही कमज़ोर है, वही दौड़ने वाला काम कर रहा है, तो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसके आधार पर कोई सा उपयुक्त प्रोनाउन चुनेंगे, तो अर्थात ही का प्रोनाउन ही रहेगा तो ही लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, ये इसमें से आ गया। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में दिया है इजम और प्रेजेंट का शो कर रहा है, तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट में होता तो कुड नॉट, तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। अब ये टू को हटा देंगे, इस वाले टू को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर V1 अर्थात रन फर्स्ट फॉर्म है, कैन नॉट रन फास्ट, यहां लिख सकते हैं रिमूव टू, रिमूव इस तरह से लिखा आएगा परीक्षा में, रिमूव टू। यहां भी लिख दीजिए रिमूव टू। तो देखिए सेंटेंस हमारा बना, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अगर अर्थ की बात करें, ही इज टू वीक, वह इतना अधिक कमजोर है, इसका मतलब वह इतना कमजोर है, उसे इतना नहीं होना चाहिए था। ये नेगेटिव सेंस रखता है, हद से ज़्यादा कमजोर है, कहना बहुत कमजोर है, इतना कमजोर से नहीं होना चाहिए था, तो ये नेगेटिव सेंस रखता है। टू रन फास्ट, चलने के लिए, मतलब वह चलने के लिए बहुत कमजोर है। या ऐसे कहिए, सी इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। मतलब वह इतना कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता, अर्थात तेज दौड़ने के लिए वह बहुत कमजोर है। नेगेटिव सेंस दे रहा है,
इतना उसे नहीं होना चाहिए था कमज़ोर, वो तेज चल पाता, उससे अच्छा होता। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होना चाहिए। नेक्स्ट वन है सी वाज टू पुअर टू बाई ए कार। अब देखिए सब्जेक्ट दिया है, इसके बाद टू दिया है, फिर क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है, फिर टू प्लस B1 ये प्रारूप दिया। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा यथावत आ जाएगा सी, बाज है तो वाज रहेगा, वर्ब भी नहीं बदलेगी। टू के स्थान पर क्या कर देंगे, सो का प्रयोग करेंगे, फिर पुअर, फिर क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए टू को हटा देंगे, ये टू हट गया और ये भी टू हट जाएगा, दैट आ गया। दैट के बाद क्या प्रोनाउन लगाएंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सी है तो सी प्रोनाउन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब टेंस की बात करें, बाज बर पास्ट टेंस में आता है, तो पास्ट टेंस में होने के नाते क्या करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, कुड नॉट। ओके, अब टू तो हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा B1, मतलब कैन नॉट कुड नॉट के बाद क्या B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बाई ए कार, जो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स है, बाकी आपका सब रख जाएगा। तो सेंटेंस बना सी वाज सो पुअर दैट सी कुड नॉट बाई ए कार। पहले का अर्थ है वह एक कार खरीदने के लिए बहुत गरीब है, अर्थात वह इतनी गरीब है कि वह एक कार नहीं खरीद सकती। ओके, ये आपके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन देखते हैं, सुमन इज टू ओल्ड टू लिफ्ट दिस लॉग। यहां भी लिख देते हैं रिमूव टू। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे बताइए आप। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सुमन, इज, टू की जगह क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, टू को हटा देंगे, ओल्ड एडजेक्टिव हमारा, इसके बाद क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए ये भी टू हट जाएगा। अब प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही सी इट में से, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सुमन है, सुमन का प्रोनाउन क्या होगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। ओके, प्रेजेंट टेंस में तो क्या आएगा, कैन नॉट, क्या लगाएंगे, कैन नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट दिस लॉग। सेंटेंस बना सुमन इज टू ओल्ड दैट सी कैन नॉट लिफ्ट दिस लॉग। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका व्यतीत नहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो सेंटेंस आपको हम दे रहे हैं, आपको करना है, ठीक है। देखिए समझ में आएगा तो दो तीन सेंटेंस एग्जाम्पल में आ जाता है, ज़्यादा समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका डाटा भी सेव रहे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, चेक योर नॉलेज। राजेश was to fat to run fast, remove to, remove to। दूसरा सेंटेंस देखिए, प्रियंका इज टू
buys to fall to understand the matter. Remove to. प्रियंका इज टू फूल टू अंडरस्टैंड द मैटर। ये आपके 2 सेंटेंस हैं, होमवर्क के, होम असाइनमेंट है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी इसका रेस्पॉन्स लिखेंगे। उम्मीद है आपके पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।